हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या पढ़ने वाले हैं? आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा टॉपिक। आज का जो टॉपिक फॉर डिस्कशन होगा वो होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर में, जो कंसाइनमेंट अकाउंट है। बहुत इजी सा चैप्टर है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ लेने के बाद आपको पता चलेगा ये कितना ईजी है। कुछ महज दो तीन एडजस्टमेंट है जो हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना पड़ता है। बाकी जो हम लोग आज तक करते हुए आए हैं, है ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना है, एंड ये जो चैप्टर है हमारा इजीली हो जाएगा, राइट। तो पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहा है ना, क्या नीड पड़ी कि ये चैप्टर को हम लोगों को डेवलप करना पड़ा, और ये चैप्टर को पढ़ा क्यों जा रहा है अकाउंट्स के अंदर में, ये पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। देन चलेंगे अपन ये स्कोप ऑफ लर्निंग के ऊपर में, राइट। स्कोप ऑफ लर्निंग क्या होने वाला है आज के वीडियो में, बैकग्राउंड समझेंगे पहले तो, राइट। फिर हम लोग समझेंगे कमीशन, कितने तरह के कमीशन है यहाँ पे, और कमीशन क्या होता है, कैसे हम लोग देते हैं, अकाउंट सेल क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस, ये दोनों टर्मिनोलॉजी काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होगा, और दोनों टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, है ना। देन फिर अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे, ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ये दो एडजस्टमेंट जो हम लोगों को हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एंड इन दो क्वेश्चन का, ये दो एडजस्टमेंट का ही मार्क होगा, राइट। ये स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस, इन दोनों को कैसे ट्रीट करना है क्वेश्चन के अंदर में, कैसे एडजस्ट करना है, उसको वैल्यूएशन हम लोग सीखेंगे, राइट। उसको एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलो बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं। जो पहला टॉपिक लेने वाला हूँ वो बैकग्राउंड बताता हूँ। ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपको दिख रहा होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली बात, एक केस लेता हूँ, इस केस की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो क्या करना चाहता है ना, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है। से फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा में हूँ, है ना, उड़ीसा इज अ स्टेट इन इंडिया। मैं उड़ीसा में अपना व्यापार कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रोथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट में भी मेरा प्रोडक्ट पहुंचे, वहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो, मेरा कंपनी वहाँ तक भी ग्रोथ करे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आजू बाजू जितने भी स्टेट है, वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार हो गया, है ना, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, इन सारे स्टेट्स में भी मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस बढ़ाने को, है ना, डेवलप करना चाहता हूँ। तो कैसे करना पड़ेगा? मैं वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को पहुँचाना पड़ेगा। अब दो रास्ते हैं, मैं खुद जाके वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करूँगा, ये एक रास्ता है। दूसरा क्या, मैं किसी को अपॉइंट कर दूँ वहाँ पे, जो मेरे बिहाफ में वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करेगा, राइट। इज दैट वेरी क्लियर? राइट सर। अब मैं किसी बंदे को वहाँ पे अपॉइंट करना प्रेफर करूँगा, मैं खुद तो नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि यार इतना बड़ा एरिया को मैं कहाँ कहाँ पे जाके कितना कितना सेल कर पाऊंगा, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सिंगल हैंडेडली ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं किसी बंदे को अपॉइंट करता हूँ जो किसी और स्टेट में जाकर, है ना, मेरे बिहाफ में मेरा गुड्स को बेचेगा, राइट। नाउ ही विल बी कॉल्ड माई एजेंट एंड आई विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल। ये नॉर्मल चीज़ है, राइट। लेकिन इस केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं जो कि प्रिंसिपल है यहाँ पे, मैं जो अपना सामान भेज रहा है सामने वाली पार्टी को बेचने के लिए, बेचने के इरादे से, मैं यहाँ पे बन जाता हूँ कंसाइनर। देखो, पहला वर्ड है कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब क्या हो जाता है? कंसाइनर इज द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, कंसाइनर इज द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, है ना, टू द कंसाइनी। कंसाइनी इज द एजेंट, कंसाइनी इज द रिप्रेजेंटेटिव, है ना। कंसाइनी इज द एजेंट जिसको गुड्स मिला, एंड वो क्या करेगा, गुड्स को फर्दर बेचेगा उस जगह पे जहां पे वो है, राइट। एंड इसके लिए हम लोग उसको क्या देंगे? कमीशन देंगे, राइट। तो सर, आपके मन में क्वेश्चन आ सकती है, जो है, मैं जब भी लाइव क्लासेस लेता हूँ, है ना, मेरे लाइव क्लासेस में अक्सर ये क्वेश्चंस मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर, तो आप लोगों ने क्यों एक एजेंट को चुना? आप सीधा अपने दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाकर अपना अपना एक ब्रांच क्यों नहीं खोल दिए? अपना ब्रांच खोल देते, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, है ना, और आप वहाँ पे अपना सेल करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये देख लो, विशाल मेगा मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोल देते हैं कि नहीं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में उनके ब्रांचेस हैं, है ना। वहाँ पे से वो अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनका एक हेडक्वार्टर है ना। तो ऐसा मैं कर सकता था, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो, बहुत बड़ा रीज़न है, और आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। रीज़न ये है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अपना ब्रांच सेटअप नहीं कर रहा हूँ, सिंस मैं अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रोथ करना, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस पूरी तरीके से ग्रोथ हो गया, सारे लोग मेरे प्रोडक्ट को जान गए हैं, उड़ीसा के बाहर मेरे प्रोडक्ट को जानते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं जाने बोल करके मैं सामने वाली पार्टी को प्रोडक्ट दिया हूँ कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट को सेल कर, बदले में तुझे कमीशन दूंगा, है ना। मेरा प्रोडक्ट जाने नहीं है, मतलब मेरा मार्केट उतना बड़ा ग्रोथ हुआ नहीं है, हो रहा है, मैं करना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाहता हूँ, ग्रोथ हुआ नहीं है, राइट। अगर ग्रोथ हो जाता तो सिंपल, मैं वहाँ पे अपना एक ब्रांच सेटअप कर देता, बहुत सारे एम्प्लॉय को रख लेता। लेकिन अभी मैं नहीं रख सकता, सिंस मेरा प्रोडक्ट अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, मेरा मार्केट अभी डेवलपिंग स्टेज पे, डेवलप हुआ नहीं है। तो सोचो यार, इतना सारा खर्च लगता है, ब्रांच को मेंटेन करना क्या ईजी बात है? मामूली बात तो नहीं है ना। ब्रांच रखोगे, ब्रांच में इतने सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, पता है आपको। उसके बाद में ब्रांच में एम्प्लॉयज़ रहेंगे, एम्प्लॉयज़ का सैलरी का पेमेंट करना है। अभी आपका प्रोडक्ट उतना रेवेन्यू लाकर देगा नहीं, क्योंकि वो तो ग्रोथ स्टेज में है ना, ग्रोथ कर ही रहा है, डेवलप हो ही रहा है वो प्रोडक्ट, मार्केट में लोग जान ही रहे हैं, अभी पहचान रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, एंड अभी आप अपना वहाँ पे ब्रांच खोल दियो, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए वो प्रोडक्ट उतना रेवेन्यू लाकर देगा नहीं, तब तो आप फंस जाओगे, है ना, बुरी तरीके से आपका गुडविल खराब हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग क्या करते हो, पहले मार्केट में अपना नाम बढ़ाना चाहते हो, नाम जमाना चाहते हो, इसलिए कि आप एजेंट को अपॉइंट करोगे अलग अलग स्टेट्स में, है ना, अलग अलग जगह पे अपना एक एजेंट अपॉइंट कर लो, उनको गुड्स सेंड करो, सेल नहीं करना, सेंड करना है।
मेरा वर्ड सुना क्या, सेल नहीं कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ गुड्स, कि आप गुड्स को रखो, बेचो मेरे बिहाफ में, प्रोडक्ट को सब लोगों को बताओ कि एक नया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड बदले में जितने गुड्स आप सेल कर दोगे मैं उसके ऊपर आपको कमीशन दे दूंगा, राइट। दिस इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस। तो सबसे पहली बात, कंसाइनर एक हम लोगों ने देखा, कंसाइनर कौन होता है, पर्सन हु सेंड्स द गुड, पर्सन हु सेंड्स द गुड इज द कंसाइनर, टू हुम कंसाइनी, the person to whom goods are sent, to whom goods are sent, है ना। जिस पर्सन को हम लोग गुड सेंड कर रहे हैं, ही इज आवर एजेंट, एंड उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंसाइनी, है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग उसको कंसाइनी बोलते हैं, और हम लोग जो गुड सेंड किया उसको बोलते हैं कंसाइनर, राइट। ये इतना तक क्लियर है ना। हाँ फ्रेंड्स, इतना तक तो क्लियर है सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, हम लोग ये समझ गए पहली पॉइंट कि हम लोग ब्रांच सेटअप क्यों नहीं कर रहे, हम लोग कंसाइनमेंट वाले सिस्टम में क्यों चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल कर रहा है, नहीं सर, ये कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल नहीं कर रहा, ओनली सेंड कर रहा है, सेंड कर रहा है, सेल नहीं कर रहा, ये याद रख लेना, सेल नहीं कर रहा। मतलब एक डिफरेंस निकल गया कि नहीं, सेल करने का मतलब क्या था, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, राइट। इसको अपने बुक्स में ये सेल की तरह दिखाता है, लेकिन सिंस ये अपना गुड्स को सेल नहीं कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो सेंड करने का एंट्री दिखाएगा, सेल करने का एंट्री नहीं दिखाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब समझते हैं कि ये कंसाइनी इसके लिए काम क्यों करेगा, कंसाइनी कंसाइनर के लिए काम क्यों करेगा, क्योंकि कंसाइनी को बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, वो क्या है, वो है कमीशन। कंसाइनी कंसाइनर से कमीशन चार्ज करेगा, है ना। तो हम लोग अपना दूसरा टॉपिक फॉर डिस्कशन में आ गए, कंसाइनी कंसाइनर से क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। अब ये कमीशन जो है, कमीशन क्या है, कमीशन है उसका प्रॉफिट, कमीशन किसका है, कमीशन इसका फी है जो ये चार्ज करेगा सर्विस देने के कारण में, है ना। कंसाइनी ने जो सर्विस दिया कंसाइनर, उसके बदले में वो कमीशन चार्ज करेगा, राइट। अब देखो ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन हो सकते हैं 3 प्रकार के। कंसाइनमेंट अकाउंट में अपने जो कमीशन पढ़ते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। क्या क्या है सर, मैं लिखता हूँ, कमीशन यहाँ पे होते हैं 3 तरह के। पहला होता है अपने पास नॉर्मल कमीशन, दूसरा होता है हमारे पास, अब देखना फ्रेंड्स, जो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है ना, वो कमीशन कितने तरह का होता है। कमीशन जो है यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, ऑलराइट। पहला हमारे पास है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। सेकेंडली वी हैव डेल क्रेडिटर कमीशन, एंड लास्टली वी हैव ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, है ना। हमारे पास 3 तरह के कमीशन है। पहला है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडिटर कमीशन, तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। तो पहले तो आप लोग समझ लो कि कमीशन क्या है। कमीशन मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि जो कंसाइनी कंसाइनर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स रिसीव कर रहा है ना, गुड्स रिसीव किया उससे एंड रखा, एंड सामने सामने जितने भी लोग हैं सबको जाके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, गुड्स को गुड्स सेल कर रहा है ना। तो उसके बदले में कंसाइनी कंसाइनर से फी चार्ज करता है, दैट इज नथिंग बट कमीशन। एंड ये जो कमीशन है वो 3 तरीका हो सकता है ना। पहला तो ऑर्डिनरी कमीशन, कुछ पढ़ना नहीं है। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब जो उसने सर्विस प्रोवाइड किया ना, उसके लिए वो फी चार्ज करेगा, दैट इज कमीशन। इट इज नॉर्मल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन को मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। नॉर्मल कमीशन ये मिलता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। जितना सेल करके देगा, से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट मैंने उसको दिया था, उसमें से उसने 50 यूनिट सेल कर दिया। मैंने बोला था 1 यूनिट को सेल करना 10 रुपए का, 50 यूनिट उसने सेल कर दिया, मतलब कितने का सेल किया उसने, 500 का। 500 के ऊपर में मैं से फॉर एग्जांपल उसको 10%, है ना, 500 का 10%, 50 रुपये उसको कमीशन दे दूंगा। बाकी का बाकी वो जो 450 रुपीज़ है वो मुझे दे देगा, राइट। तो दैट इज नॉर्मल कमीशन। नॉर्मली सेल वैल्यू के ऊपर में जो परसेंटेज हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन, है ना। अब देखो ये डेल क्रेडिटर कमीशन, मैं इसको थोड़ा बाद में लेता हूँ, पहले लेता हूँ ओवरराइडिंग कमीशन। देखो कई बार क्या होता है ना, कंसाइनर कंसाइनी को ना स्पेसिफिकली बोल देता है, देख भैया 100 का सामान है, इसको 100 में बेच कर देना। तू प्रोडक्ट को 100 रुपये में तो बेच के देगा ही देगा, और अगर चाहा तो इससे 120 130 में बेच कर देगा तो और अच्छी बात है। तो जितना 100 के ऊपर मेरे को बेच करके देगा ना, उस पर एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। कौन बोला, ये कंसाइनर। कंसाइनर कहता है कंसाइनी को एक बार और कि इस प्रोडक्ट को तू मिनिमम 100 में तो बेचना पड़ेगा, है ना, मार्केट में 100 में बेचना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर तू 100 से ज़्यादा चार्ज कर लेता है कस्टमर से, 100 से ज़्यादा चार्ज कर लेता है कस्टमर से, फॉर एग्जांपल 120 चार्ज कर लिया, ये जो 20 तूने एक्स्ट्रा चार्ज किया ना, ओवर एंड अबव दैट 100 रुपीज़, ये 20 के ऊपर मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, है ना। 20 के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। सिंस क्यों, क्योंकि तूने मेरा जितना बोला था, मेरे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मेरे गाइडलाइन के हिसाब से तूने ज़्यादा पे सेल कर दिया, है ना, ज़्यादा रेवेन्यू ला के दिया, इसके ऊपर तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मेरा जो प्रोडक्ट मैंने दिया था, तू अच्छे से सेल कर रहा है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, नाम हो रहा है, कुछ एडिशनल प्रोडक्ट मैंने तेरे को दिया कि ले
इनको भी देना, जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रख, इस प्रोडक्ट के बारे में भी लोगों को बता। तो कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। लास्टली वी हैव डेल क्रेडिटर कमीशन। ये लेते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब होता है इट इज गिवन टू कंसाइनी फॉर टेकिंग द बर्डन ऑफ बैड डेट्स। देखो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, आपको आपके बिजनेस में भी हम लोगों ने देखा हुआ कि कई बार जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं वो क्रेडिट पे सेल करना पड़ता है, राइट, है ना। क्योंकि सबका तो ऐसा नहीं होता ना कि कैश में ही सेल कर देंगे, कई बार हमें गुड्स को क्रेडिट पे सेल करना पड़ता है। सिमिलरली द केस विद आवर एजेंट, जो हमारा कंसाइनी है, कई बार वो गुड्स को भी क्रेडिट पे सेल कर देगा, है ना, क्योंकि उसको क्या पड़ता है, हमने उसको गुड सेल किया एंड सेंड किया, वो हम लोगों को रेवेन्यू ला कर देगा, दैट्स इट। अब वो क्या करता है ना, क्रेडिट पे कई बार सामान बेच देता है ना, सामने वाले कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेच देता है। तो देखो यार, कई बार हो सकता है कि वो बैड डेट भी हो जाए, जो कस्टमर पैसा जितने का सामान लिया हमारे एजेंट से, कंसाइनी से, हो सकता है कंसाइनी को उतना पैसा दे नहीं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कंसाइनी को कि भाई तेरे को मैंने सामान भेजा था ना, तू मेरे को उतना पैसा रिटर्न कर, जितने का सामान दिया था उतना सामान मुझे रिटर्न कर, है ना, उतने का पैसा मुझे रिटर्न कर। मैं हम हमेशा अपना कंसाइनी को ऐसे ही बोलूँगा। तो देखो यार, कई बार क्या हो जाता है ना, लेकिन वो मुझे बोलेगा कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट थोड़ी था, ये तो तेरा प्रोडक्ट था, तेरे बिहाफ में मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे आके। अब अगर कोई बैड डेट हो गया, कोई लॉस हो गया, तो वो तो तेरा लॉस होगा ना, मैं क्यों झेलूंगा उससे। मैंने जितना सेल किया तो उसके ऊपर मुझे कमीशन दे, लेकिन जो भी लॉस हुआ तो तेरा लॉस है, मैं तेरे बिहाफ में गुड सेंड कर रहा था, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंसाइनर थोड़ा सा दिमाग लड़ाता है, और वो क्या बोलता है ना, देख भैया तुझे मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन इसलिए दूंगा ना ताकि तू मेरे बैड डेट को फाइनेंस कर देगे, है ना। फाइनेंस वाले लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, थोड़ा बैड डेट को फाइनेंस कर। इसका मतलब क्या होता है ना, जो भी बैड डेट होगा वो बैड डेट को तू समझना, है ना। मैं तुझे अपने सेल का एक फिक्स परसेंटेज दे दूंगा एंड उसके बाद मैं बैड डेट का लोड मैं नहीं उठाऊंगा, बैड डेट का लोड तू उठाना। अगर बैड डेट हुआ तो तू समझना, मैं नहीं समझूंगा। मेरे को बस अपना रेवेन्यू से मतलब है। मैंने जितने का गुड्स तेरे को दिया है तो उतने का रेवेन्यू मेरे को ला करके दे, है ना। जितना सेल किया उतने का पैसा मुझे ला करके देना। कोई बैड डेट होता है तो मैं उसका रिस्क मैं नहीं लूंगा, बैड डेट का रिस्क तू लेगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बैड डेट का रिस्क तू लेगा। कौन बोल रहा है? कंसाइनर कंसाइनी को। लेकिन मैं बैड डेट का रिस्क नहीं लूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुझे एक फिक्स कमीशन दे देता हूँ, दैट इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन, राइट। इट्स वेरी क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डिनरी कमीशन जो है ऑर्डिनरली हम लोग देते हैं क्योंकि उसने हमें काम किया, हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड किया, है ना। तो हम लोग उसको ऑर्डिनरली कमीशन दे देते हैं, दैट इज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। सेकेंडली वी हैव ऑर्डिनरी कमीशन, कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव उसको दे दिए, है ना, या फिर हमारा प्रोडक्ट को जितने में मैंने उसको बोला था, है ना, डायरेक्शन दिया था कि भाई इतने में सेल करना, लेकिन उससे ज़्यादा प्राइस पे उसने सेल कर दिया, है ना। तो अच्छी बात है यार, हमें जो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसके लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा सेल किया ना उस पर थोड़ा सा परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं एंड थोड़ा कमीशन दे देते हैं, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या हो गया यार? डेल क्रेडिटर कमीशन बोले तो हमारा जो कंसाइनी है जब वो बैड डेट का रिस्क बियर करता है, तो रिस्क बियर करने के कारण में हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और कमीशन दे देते हैं, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। ये स्पेसिफिकली याद रखना, बैड डेट को फाइनेंस करने के लिए हम लोग उसको देते हैं, है ना। बैड डेट का रिस्क जब कंसाइनी ले लेता है और कंसाइनर को बैड डेट से कोई मतलब नहीं होता है, इन दैट केस कंसाइनर कंसाइनी को दे देता है ओवर राइडिंग डेल क्रेडिटर कमीशन। इज दैट वेरी क्लियर? राइट सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड समझ लिया, कमीशन समझ लिया। थर्डली हम लोग चलते हैं अकाउंट सेल और प्रोफार्मा इनवॉइस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं डिटेल में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये वर्ड्स को देख कर थोड़ा अजीब लगता है कि क्या प्रोफार्मा इनवॉइस है या अकाउंट सेल है, ऐसा कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ है। देखो क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड सेंड किया, ये देखना आप, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड सेंड किया था, है ना, सेल तो किया नहीं था, गुड्स जब सेंड किया था तो क्या होगा, कंसाइनर कंसाइनी को बताएगा ना, भैया कि देख मैंने तुझे इतने का गुड सेंड किया है ना, इतना क्वांटिटी है, उसका प्राइस इतना है, तो उतने में सेंड करना, ये सारा चीज़ देगा। तो इसको क्या करेगा, एक इनवॉइस टाइप का चीज़ बनाएगा, है ना। कोई इनवॉइस नहीं होता है एक्चुअली, टिपिकली वो इनवॉइस जो बोलते हैं ना हम लोग, जो कस्टमर को देते हैं, वो इनवॉइस नहीं होता है, इट लुक्स लाइक इनवॉइस। इसमें क्या होता है, सारा डिटेल्स होता है ऑफ द गुड सेंड, जितना क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइप, साइज, वैल्यू का गुड सेंड कर रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, उसके लिए वो एक इनवॉइस बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, है ना। परफॉर्मा इनवॉइस में सारा डिटेल्स होता है। इन रिटर्न कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनी भी क्या करता है, देखो कंसाइनी को जितना गुड्स मिला था अपने पास वो रिसीव किया, है ना। रिसीव करने के बाद में वो उसको सेल किया, सेल करने के बाद में उसको रेवेन्यू मिला, है ना। उसके बाद में क्या हो सकता है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाए। मैंने 100 यूनिट दिया था, उसने 70 यूनिट बेच दिया, है ना, 30 यूनिट उसके पास बचा हुआ रह जाए, तो 30 यूनिट को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो उस चीज़ का जो भी इन्फॉर्मेशन है कंसाइनी कंसाइनर को प्रोवाइड करेगा,
है ना। कंसाइनी कंसाइनर को प्रोवाइड करेगा, और वो कैसे प्रोवाइड करेगा, जिस तरह कंसाइनर ने कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस दिया था, है ना, कंसाइनी कंसाइनर को देगा अकाउंट सेल। क्या देगा, अकाउंट सेल, है ना। कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल देगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा, कितना गुड सेल हुआ, कितने पे सेल हुआ, कितना उसका कमीशन बनता है ना, जो भी मैंने बोला था ओवर राइडिंग, ऑर्डिनरी, डेलिकेटर कमीशन, कितना कमीशन उसका बनता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट, फाइनली कितना गुड्स उसके पास अनसोल्ड बचा हुआ है, कुछ लॉस हुआ तो कितना यूनिट लॉस हो गया, उसकी कॉस्ट क्या है, वो सारा चीज़ जो है कंसाइनी कंसाइनर को बताता है ना। तो उसके लिए कंसाइनी कंसाइनर के लिए बनाता है अकाउंट सेल, और कंसाइनर कंसाइनी के लिए बनाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दैट इज आवर पॉइंट नंबर 3, और हमारा जो थर्ड टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो भी क्लियर यहाँ पे होता है, राइट। अब चलते हैं अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हम लोगों को सीखनी है ना। अगर मैं चाहता ना तो इसको और थोड़ा सिंपल करके बोल देता, लेकिन मैं थोड़ा कंसेप्चुअली चलना चाहता हूँ, ताकि बाद में आपको ऐसा कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप अभी CA फाउंडेशन लेवल पे हो तो आप इसको पढ़ोगे, फिर आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे तो पढ़ोगे, आप अगर 11-12 में हो तो भी ये पढ़ रहे होगे, आप अगर BCom कर रहे हो, BBA कर रहे हो तो भी ये पढ़ोगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा कंसेप्चुअली इसको चलने के लिए। देखो, एक ये बोर्ड को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा समझाता हूँ, एंट्री समझाता हूँ, क्या क्या एंट्री पास होगा। देखो, आपको पता है अकाउंट्स में अपने पास 3 अकाउंट्स है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनका यूज़ करना है और हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज को हमको पास करना है, ठीक है ना। अच्छे से समझना, बिल्कुल आराम से, है ना, हड़बड़ी नहीं करनी। पहला चीज़ देखो, हम लोग इवेंट देखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसको समझने के लिए आपको पहले ऑपरेटिंग साइकिल समझना पड़ेगा, इनको ऑपरेट किया कैसे जाता है, इनका ऑपरेशन क्या है। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, जो कंसाइनमेंट बिजनेस है, उसका ऑपरेशन कैसा होता है। पहले कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करता है ना, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, राइट, है ना। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। हो सकता है कि कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा था तो इन ट्रांजिट रास्ते में कोई गुड्स लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, चोरी हो गया, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ट्रांजिट में कुछ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, नंबर 1 गुड्स सेंड हुआ, सेकेंडली अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है, राइट। थर्डली क्या होगा, गुड्स फाइनली हमारे कंसाइनी के पास से रिसीव हो जाएगा, है ना। हो सकता है कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स सेंड कर रहा था, प्लस इसके साथ में उसको कोई एक्सपेंसेस भी करना पड़ा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंडिंग करने के लिए, गुड्स को सेंड करने के लिए कुछ एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, है ना, रेट वेट पेमेंट करना पड़ा। तो उसके बाद में रास्ते में कुछ अब नॉर्मल लॉस हुआ होगा, फिर कंसाइनी गुड्स को रिसीव कर लेगा, फिर कंसाइनी जब गुड्स को रिसीव करेगा तो उसको भी कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, है ना। वो एक्सपेंस क्या हो सकता है, वो एक्सपेंस हो सकता है कि रेलवे स्टेशन में उसने गुड्स को रिसीव किया, रेलवे स्टेशन से कंसाइनी अपने गोडाउन में ले जाने तक का जो भी खर्च होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड गुड्स को फाइनली सेल करने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस आपको इनकर करना पड़ता है, दैट कैन बी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो कंसाइनी कर करेगा। लास्टली क्या होगा, गुड्स सेल होंगे, सेल होगा तो रेवेन्यू आएगा हमारे पास, है ना, कंसाइनी के पास रेवेन्यू आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी गुड सेल कर रहा है तो जो भी पैसा रिसीव होगा सेल के बदले में वो तो कंसाइनी ही रिसीव करेगा, तो कंसाइनी रिसीव करेगा। फाइनली कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएंगे उसके पास में, है ना, एंड हमारा अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द नॉर्मल रूटीन अकाउंटिंग का जो साइकिल है ना, इसका जो है कंसाइनमेंट बिजनेस का जो साइकिल है वो इस तरीके से काम करता है। गुड सेंड हो जाता है, कुछ अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा, कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा, फाइनली सेल करेगा, कुछ बच जाएगा तो वो नॉर्मल वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ऑलराइट। तो ये था, हम लोगों को टिपिकली देख देख के कि क्या क्या स्टेज है उसके हिसाब से अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, एंड फाइनली हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो यार, कंसाइनर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या देखना चाहेगा कि फाइनली वो साल भर में कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, है ना। उसके लिए वो क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। लेकिन अकाउंट करने के लिए पहले तो जर्नल सीख लेना, क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है हमको, तो वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखो, इवेंट याद रखना आप लोगों को कि कंसाइनमेंट जो बिजनेस है, कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या क्या इवेंट होता है, राइट, इवेंट याद है हमको सर। चलो, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, पहले कंसाइनर के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, राइट। कंसाइनर के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, एंड हम लोग ये भी देख लेते हैं कंसाइनी के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, ठीक है। कंसाइनर के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री पास होगी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, राइट। कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो कंसाइनर लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रहा,
कंसाइनर जब गुड्स सेंड करेगा कंसाइनी को, तो कंसाइनर लिखेगा अपने बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट यहाँ अकाउंट जो है यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट वो खुलता है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट खुलता है वहाँ पे, और उसमें क्या करता है, जितने भी एक्सपेंस हुआ उसको डेबिट में दिखाता है, जितना भी उसका इनकम होगा उसको वो क्रेडिट में दिखाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, राइट। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि वो गुड्स को सेंड कर रहा है, ठीक है। एंड हम लोग का जो कंसाइनी है, कंसाइनी इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करता है। देखो यार क्या हुआ ना, जब कंसाइन, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था, याद है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करता है, क्या वो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल कर रहा है? नहीं सर। अगर सेल करता है इन दैट केस कंसाइनी कंसाइनर के लिए डेटर बन जाता है और ये लिखता है कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड, है ना, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड, या कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखता है ना, क्योंकि उसका इनकम हो जाता है वहाँ पे। और ऐसा दिखता है कि कंसाइनी को उसने गुड्स सेंड किया उधार पे, क्रेडिट पे, लेकिन यहाँ पे कोई गुड्स का सेल नहीं हो रहा है, गुड्स का सेंड हो रहा है, गुड्स भेजा जा रहा है। इसके लिए जो कंसाइनर है इसने कोई सेल की एंट्री पास नहीं की है, इसने गुड्स सेंड की एंट्री पास की है। कंसाइनी इसके लिए अपने बुक में वो परचेज की तरह नहीं दिखा सकता, सिंस इसने अगर सेल नहीं किया तो इसने परचेज थोड़ी किया, इसने गुड्स रिसीव किया है। कंसाइनी अपने बुक्स में कोई भी रिसीविंग का एंट्री नहीं दिखाएगा, है ना। फर्स्टली हम लोग सेकेंडली क्या करेंगे, कंसाइनर जब गुड्स को सेंड कर रहा होगा कंसाइनी को कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर करना पड़ा होगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा टू कैश अकाउंट, है ना। कंसाइनर कंसाइनी के लिए जब गुड सेंड कर रहा होगा तो कंसाइनर कुछ एक्सपेंस इनकर किया होगा, उसके लिए कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। लेकिन अगर कंसाइनी इसके लिए क्या एंट्री पास करेगा, कुछ नहीं, अरे भाई कंसाइनर ने पेमेंट किया है, कंसाइनी क्यों एंट्री पास करेगा, है ना। कंसाइनी अपने बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा, लेकिन कंसाइनर तो पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि कंसाइनमेंट को डेबिट किया, क्योंकि कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस के लिए उसने डेबिट हुआ, कैश गोज आउट बोल के कैश क्रेडिट हुआ, राइट। अब देखो हो सकता है कि कंसाइनर के गुड्स रिसीव करने पे, है ना, कंसाइनर जब कंसाइनी जब गुड्स रिसीव कर रहा था तो क्या हुआ ना, कुछ एक्सपेंस इनकर किया था, किसने, कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव करते हुए कुछ एक्सपेंस इनकर किया था, उसके लिए कंसाइनर पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट को उसने डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अपने बुक में क्यों दिखा रहा है, कंसाइनी ने एक्सपेंडिचर किया ना, तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्यों दिखा रहा है, अरे भैया कंसाइनी का जो एक्सपेंस है वो अल्टीमेटली कंसाइनर के कारण हुआ ना, और वो कंसाइनर से रिकवर करेगा कि नहीं, तो अल्टीमेटली वो जो खर्च है वो कंसाइनर का ही है, तो कंसाइनर अपने बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, तो कंसाइनी अकाउंट किया, कंसाइनी क्यों, क्योंकि इतना पैसा कंसाइनी को देना है, कंसाइनी हैज बिकम ए लायबिलिटी, कंसाइनी बिकम ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए उसने यहाँ पे क्रेडिट किया, राइट। अब देखो कंसाइनी क्या इसमें यहाँ पे खर्च पास किया होगा, जो खर्च किया गुड्स को रिसीव करने के लिए कंसाइनी ने, अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश उसके पास से चला गया इसलिए कैश गोज आउट बोल के कैश क्रेडिट हुआ। डेबिट क्यों हुआ कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर हैज बिकेम ए एसेट फॉर मी, डेटर बन गया उसके लिए, है ना, डेटर बन गया, कंसाइनर से उतना पैसा उसको रिसीव करना है कंसाइनी को, इसलिए उसने अपने बुक में कंसाइनर अकाउंट को डेबिट किया टू कैश किया, राइट। अब देखो क्या होगा ना, कुछ गुड्स सेल हो जाएगा, है ना, गुड्स सेल हो जाएगा। अब अगर गुड्स सेल होता है तो कंसाइनर बुक में क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट करेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सिंस इनकम हो गया इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, कंसाइनी का अकाउंट उसने डेबिट कर दिया क्योंकि कंसाइनी से वो सेल का जो पैसा है वो रिसीव करेगा, है ना, रिसीव करना बाकी है, एंड जो भी पैसा था वो तो कंसाइनी ने रिसीव किया, इसलिए कंसाइनी यहाँ पे डेटर बन गया उसका, एंड उसको उसने यहाँ पे डेबिट कर दिया, राइट। अब देखो क्या हुआ, जब कंसाइनी ने सेल किया होगा उसको पैसा मिला होगा, तो कंसाइनी ने क्या अपनी बुक्स में एंट्री पास किया होगा, सर कैश अकाउंट डेबिट किया होगा टू क्या किया होगा बोलो, कंसाइनर अकाउंट, है ना। कैश तो रिसीव किया उसने, किससे किससे कैश रिसीव किया, सर उसने कैश रिसीव किया है अपने कस्टमर से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और कंसाइनर का अकाउंट को उसने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी बन गया, उसको तो इतना पैसा देना है इसलिए वो क्रेडिट हुआ। लास्टली कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह सकता है उसके पास में, किसके, कंसाइनी के पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह सकता है, लेकिन बताना ये जो स्टॉक बचा हुआ है कंसाइनी के पास में, ये स्टॉक है किसका, हु स्टॉक इज दिस, कंसाइनर का या कंसाइनी का, सर क्या पूछ रहे हो, कंसाइनर का स्टॉक है, कंसाइनी का स्टॉक कैसे हुआ, है ना। तो सिमिलरली एक बात देखना, जब गुड्स को सेंड किया गया था तो कंसाइनर ने एंट्री पास किया था, लेकिन गुड्स को जब रिसीव किया गया था कंसाइनी ने कोई एंट्री पास नहीं किया था, राइट। उसी तरह कंसाइनमेंट बिजनेस में कोई भी स्टॉक अगर पड़ा हुआ है किसके पास, कंसाइनी के पास में, तो उस स्टॉक के लिए कंसाइनी को एंट्री पास नहीं करेगा, है ना, जब गुड्स रिसीव करने का एंट्री नहीं किया उसने, है ना, तो वो गुड्स का उसके पास जो बचा हुआ है उसकी एंट्री कैसे वो पास करे, नहीं कर सकता, राइट।
तो जब क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रहेगा तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिटेड टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो दिखा देगा क्या, कंसाइनमेंट स्टॉक को। लेकिन इसके लिए सेम चीज़ के लिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए कंसाइनी अपने बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि उसने रिसीव के वक्त में कोई एंट्री पास नहीं किया था। तो यहाँ पे कैसे एंट्री पास कर दे, है ना। अब मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो दीज आर द नॉर्मल एंट्रीज। इसके बाद इसकी ऐसा नहीं है कि इतनी ही एंट्री है, और भी एंट्री होंगे, है ना। कुछ कुछ और एंट्री आएंगे जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ करते करते आपको समझाऊंगा। दीज आर द बेसिक एंट्री जो आपको पता होने चाहिए। गुड्स रिसीव करने का, गुड्स सेंड करने का क्या हुआ, है ना। उसके बाद में अगर कोई एक्सपेंस इनकर करता है कंसाइनर कंसाइनी तो उसका एंट्री क्या पास होता है। अगर कोई गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो उसका एंट्री क्या पास होता है ना। कुछ अगर नॉर्मल लॉस हो गया तो यार कोई एंट्री पास होगा। अच्छा मुझे बताना, अगर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ, कंसाइनर ने जब कंसाइनी को सेंड करा था इन ट्रांजिट कोई अब नॉर्मल लॉस हुआ, वो लॉस का एंट्री किसके बुक्स में आएगा, कंसाइनर या कंसाइनी के बुक्स में। सर आपने जो बोला उसके हिसाब से हम तो यही लगता है, उसके हिसाब से हमें तो यही लगता है कि वो कंसाइनर के बुक में आएगा। वेरी गुड, कंसाइनर के बुक में आना चाहिए, कंसाइनी के बुक में तो नहीं आएगा, है ना। कंसाइनी ने जब रिसीव करने का एंट्री पास नहीं किया, और ये जो लॉस है, ये लॉस है किसका, अब नॉर्मल लॉस जो हुआ लॉस किसका है, वो कंसाइनर का लॉस है, कंसाइनी का लॉस तो है नहीं। इन दैट केस कंसाइनर। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा, आपका काम क्या है, इसको रिवीजन करते रहो, मल्टीपल रिवीजन करते रहो। कंसेप्चुअली आप लोग क्लियर हो चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की सहायता से हम लोग देखेंगे जो भी एडजस्टमेंट हमारा बाकी रह गया, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, कोई अब नॉर्मल लॉस हो जाता है अगर वो ट्रांजिट में है तो कैसा वैल्यूएशन होगा, अब नॉर्मल लॉस अगर कंसाइनी के गोडाउन में होता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। यही सारे जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ठीक है। उसके लिए आपको रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल्स को, फ्रेंड्स को बताना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको कंसाइनमेंट चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको ये वीडियो दिखाना, कंसेप्चुअली उनको क्लियर कर लेना है, ठीक है। एंड विद देन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।